हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आप सबका स्वागत है शालीमाई खूबसूरत कहानी यूट्यूब चैनल पे। आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है। तो चलिए बताते हैं। शायद आप आपको भी अब ये समझ में आ रहा होगा क्या ये मोहब्बत है, क्वेश्चन मार्क। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ देख लेते हैं कि कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ कुछ अच्छे अच्छे ख्वाब बनते हुए दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और बट हमारी साक्षी के स्नेहा के दिल में आग लग रही होती है इन दोनों को साथ देख के। वो डिसाइड करती हैं कि वो बात करेंगी किससे, हमारी मैडम अनंतिका से, अव्यांशी से। और वो सोच तो लेती हैं और आफ्तान आगे। तो ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। इधर गाड़ी अव्यांशी ड्राइव करती हैं और अव्यांशी जब ड्राइव कर रही होती हैं तो अव्यांशी पूछती हैं कि क्या हुआ तुझे, तू इतनी चुप चुप क्यों है। तो वो बोलती हैं कि नहीं, कहाँ, बिल्कुल नहीं, तुझे ज़्यादा लग रहा है। तो कहते हैं तुझे बात करनी थी, बोल क्या बात करनी थी। तो वो कहते हैं कि मुझे वो, तो कहती हैं कि हाँ तुझे वो मैं सोच रही थी। तो कहती हैं कि हाँ तू सोच रही थी, आगे बोल। तो कहती हैं कि मैं, तो फिर ऐसे वो सोचने लगती हैं कि बोलें या ना बोलें। यदि वो बोलती हैं, अगर अवंशी ने मना कर दिया, गुस्सा किया या कुछ कहा, तो मतलब वो अपनी दोस्ती से भी हाथ धो बैठेंगी। और खैर बाकी जो चीज़ें होंगी उनके ज़िंदगी में, जो उथल पुथल मचेगा, वो अपने अच्छे खासे दोस्तों को खो देंगी। उनको पता होता है कि उनके दिमाग उनके जहन में जो चीज़ चल रही है वो गलत है या सही है। बट एक चीज़ फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी को पसंद करना कोई गलत बात नहीं होती है। बट यदि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, किसी और को पसंद करता है, तो जबरन या उसके साथ ज़बरदस्ती कोशिश करना कि तुम मुझे अपनी पसंद बनाओ, ये गलत बात होती है। कहते हैं ना कि दिल पे किसी का ज़ोर नहीं होता, बट अगर दिल पे ज़ोर चलाना स्टार्ट करना तो दिल नहीं रहता। तो चलिए आगे देखते हैं हमारी स्नेहा के दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पक रही है। तो ये सब सारी चीज़ें सोचते हुए वो फाइनली कहते हैं कि स्नेहा तो कहती है कि स्नेहा तेरा ही नाम है, तो भूल गई है क्या। तो कहती है कि नहीं नहीं अव्यांशी, मैं ये बोल रही थी कि नहीं यार, तू कब से इतनी सोचने लगी स्नेहा, तेरे दिमाग में क्या चल क्या रहा है। तो कहती है कि देख मैं ये प्रॉमिस तेरे से चाहती हूँ कि अगर तुझे बुरा लगे या जितना सही लगे तो इस बात को भूल जाएगी और हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं आएगा। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप बोल क्या बात है। कहीं ना कहीं वो सोच रही होती है कि ऐसा क्या बात है अव्यांशी की ये इसको इतना सोचने की ज़रूरत पड़ रही। क्योंकि स्नेहा कभी भी इतना सोच के अव्यांशी से बात नहीं करती हैं, तो इस वजह से तो उनके अंदर जो एक डर एक रहता है। बट देखते हैं। तो हमारी स्नेहा जो डरते डरते अपने जो दिल की बात होती है वो अपने ज़ुबान पे लाती हैं। अपने ज़ुबान पे जैसे कहती हैं कि मैं अव्यांशी में ये चाहती थी, तेरे पास तो सब कुछ है, आंटी है, दादी है, दादा है, आयशा है, भैया है, और तेरे पास सुख शोहरत सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुझे
तो कहते हैं कि हाँ, बोल आगे बोल, क्या क्या कहना क्या चाह रही है, मैं समझ नहीं पा रही। तो कहते हैं कि तू मुझे तो कहती है कि हाँ बोल, तो रहना रहना को तू मुझे दे दे। तो कहती है कि क्या, तूने क्या बोला। तो कहती है कि मैंने वही बोला तू जो सुनी। तो कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ। और वो गाड़ी साइड में लगाती हैं, गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी स्टॉप कर देती हैं। और देन हमारी जब अव्यांशी ये बात सुनती हैं, उनको किसी का देखना तक रना को गवारा नहीं होता। और यहाँ पे तो उनकी फ्रेंड ने ही उनके गिरेबान तक हाथ पहुँचा दिया होता है। खैर कोई बात नहीं, तो देखते हैं आगे हमारी अव्यांशी क्या जवाब देती है। तो कहती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया। हाँ, तुझे शर्म नहीं आ रही है स्नेहा, तू क्या बोल रही है। देख 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 देख, प्लीज़ प्लीज़ अव्यांशी तू गुस्सा मत हो। मैंने तुझसे बोला था कि अगर तुझे ये बात बुरी लगेगी, तू हमारी दोस्ती नहीं तोड़ेगी। और अ, फिर उसको याद आता है, फिर वो रिलैक्स होती है। और फिर कहती कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी वो बहुत तेज़ स्टेयरिंग पे अपना हाथ मारती है और कहती कि तेरे दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे। मैं रैना से प्यार करती हूँ, रैना मुझसे करती है, तू इसमें कहाँ से आ रह गई। तो कहती है कि तू तेरे पास तो सब है यार, तेरे को कोई ना कोई मिल जाएगी, बट तू समझ तो मेरी मेरी हालत समझ, मेरी कंडीशन समझ, तू समझ क्यों नहीं रही है वंशी। तेरे को मतलब मैं क्या बोलूँ, तू खुद समझना। तो कहती कि मैं समझूँ, शादी मैंने उससे की, घर वालों के प्रेशर में आके इतना सब कुछ मैंने झेला, इतना कुछ किया उसको पाने के लिए, और तू अभी ये बोल रही है कि मैं तुझे दे दूँ। कोई चीज़ है क्या, तेरा दिमाग खराब है। तो कहती है कि मैं इसीलिए बोल रही थी कि तू गुस्सा करेगी, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी, अब बोल दिया तो अब क्या। फिर कहती हैं कि ठीक है, अगर तू नहीं दे सकती कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर रहना अपने मन से अपने दिल से मेरे पास आएगी तो तू रुकेगी नहीं। कहते हैं कि मेरे चेहरे पे क्या कुछ लगा है या लिखा है, तू बोल क्या रही है, तू अपना दिमाग, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो वो कहती हैं कि और उनके हाथ पैर जो होते हैं, हमारी जो श्रेया होती हैं, उनके स्वर करने लगते हैं। अचानक से उनको पसीना आने लगता है और उनकी तबीयत ख़राब सी होने लगती है। तो अब ये जब ऐसे कंडीशन देखती हैं, खैर अव्यांशी को अभी स्नेहा ने जो बोला होता है वो भूल के, उनके कंडीशन देखते हुए वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती हैं और वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती हैं। और वहाँ पे लेके जाती हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उनकी चेकअप करता है और उनकी बीपी शुगर वगैरह टेस्ट करता है। और उनको जो स्नेहा का जो बीपी जो होता है हाई हो चुका होता है। और कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो इनकी जान भी जा सकती थी। ठीक टाइम पे आप इनको हॉस्पिटल ले आए, ये अच्छी बात है। इधर रहना घर पहुंच चुकी होती है और वो अभियांशी को कॉल करती है कि अभी मैं घर आ गई हूँ और आप घर पहुँचे कि नहीं अभी। तो कहते कि नहीं रहना, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। कहते क्यों, क्या हो गया आप। तो कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। मैं तो कहती है कि क्या हूँ मैं, तो कि मैं स्नेहा को लेके आई हूँ। तो कहती हैं कि क्यों, क्या हो गया स्नेहा को। नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो मैं रूटीन चेकअप है करा के घर चली जाऊँगी उसको छोड़ के। तुम डिनर कर लो और सो जाओ, रेस्ट कर लो, ऑफिस में बहुत काम किया ना, तो हम सुबह मिलते हैं, सुबह बात करते हैं। और ये बोल के फ़ोन काट देती है। इधर वो जो स्नेहा ने उनको बोली होती है बातें, और उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है। वो जो हॉस्पिटल का गैलरी होता है, कॉरिडोर होता है, वहाँ पे वो राउंड
मारने लगती हैं और वो बातें सोचने लगती हैं। उनके दिमाग में स्नेहा की बातें जो होती है, उनके दिल में, उनके दिमाग में तूफान मचा रही होती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से रिश्तों के ये पैमाने, ये सोच, ये जो लड़की जो इतना इज्जत सम्मान जो देती थी, अचानक से कैसे बदल गई और इसको क्या हो गया, वो सोच नहीं पा रही होती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। वो ऐसे कैसे रहना को दे सकती हैं किसी को। फिर वो अपनी दादी को फ़ोन लगाती हैं कि देखिए दादी, सो गए। तो कहती हैं कि नहीं, तुम अभी तक आई नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं सोच ही रही थी तुम्हें फ़ोन लगाऊं। कहती हैं कि दादी वो मैं तो फिर वो बोलते बोलते कहती हैं कि दादी मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, मैं घर आती हूँ। तो कहती है कि क्या हुआ अवंशी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो कहती है कि दादी कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल हुआ आपको फ़ोन लगाने के लिए। तो कहते हैं कि मुझे पता है अच्छे से कि क्या हुआ है, बोलो जल्दी से। तो उधर से उनके दादाजी आवाज़ देते हैं कि अवंश जल्दी आ जाओ, हम लोग तुम्हारा डिनर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहते हैं जी दादाजी, और कहते हैं कि दादी आप दोनों चलिए डिनर टेबल पे, मैं कुछ देर में आती हूँ। और वो डॉक्टर से जाती पूछती हैं, कहती है कि क्या हम ले जा सकते हो? तो कहते हैं हाँ हाँ, अभी वो ठीक हैं, टैबलेट्स दे दी हैं, उनको ध्यान रखिएगा। और तो कहते हैं कि डॉक्टर बट ये मेनली ये सारी चीज़ें इसको अभी ऐसे कैसे, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी एज में ही हो या अब भी क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी एक ऐसी चीज़ है कि कभी कभी तो जेनेटिक होता है, कभी कभी ऐसे ही रिएक्ट, इंसान काफ़ी परेशान होता है तो कर जाता ही है उसकी बॉडी। तो शायद इनके साथ भी जो शायद किसी बात से वो परेशान हो। तो कहती है कि हाँ शायद, ऐसे बोली कहती है ठीक है डॉक्टर, वो उनका बिल कहती हैं मैं पे कर देती हूँ, दैट मैं लेके जाती हूँ। कहती हैं ठीक है। वो जाती हैं, बिल पे करती हैं और स्नेहा के पास जाती हैं और कहती हैं कि चले घर। तो स्नेहा जो होती हैं वो नज़रें चुरा रही होती हैं अव्यांशी से, और उनको अव्यांशी और जो स्नेहा होते हैं दोनों को पता होता है कि उन्होंने उनके बीच में क्या बात हुई है। और वो फिर वो धीरे धीरे कार की तरफ आते हैं, बैठते हैं और इधर उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं क्या करूं, ऐसे कैसे मैं ऐसे कैसे, ये सोच के ही उनके दिमाग में भी वो खलबली मचने लगी होती है कि वो रना को कैसे दे सकती है, नहीं दे सकती वो सब कुछ। फिर कहती हैं कि ठीक है, यदि अगर रना का प्यार मेरे लिए सच्चा होगा, एक और परीक्षा सही, मैं वो भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। और वो ये सोच के गाड़ी ड्राइव करने लगती हैं और वो बेहद जल्दी ड्राइव करके स्नेहा के घर पे उनको छोड़ देती हैं। और कहती हैं कि स्नेहा हम लोग कल बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, और तू ज़्यादा मत सोचना, दवाई ले लेना। और देखिए गाड़ी चालू करती हैं और वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती हैं। उनके दिमाग में ये तूफान जो उठ रहा होता है, वो उनके समझ में ये नहीं आ रहा होता वो कैसे डील करें। इतना सब कुछ, उसकी फ्रेंड और उसका प्यार में से दो में से एक इंसान को चूज़ करना होता है, वो किसको करें वो समझ नहीं आ रहा होता है। एक स्नेहा जो होती हैं, जो हर एक मुश्किल में जब उनको कोई ज़रूरत होती है सलाह की या किसी एडवाइस की, तो वो उनके पास जाती हैं और उनसे बात करती हैं। बट सिचुएशन ऐसा हो चुका होता है कि अब वो कहाँ जाए। इधर जो रवि और कंगना
और जो जय होते ही मिल के प्लानिंग में लगे होते हैं कि कैसे अ, हमारी अव्यांशी को बर्बाद किया जाए। और इधर अव्यांशी के दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे होते हैं, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसका प्यार। मतलब एक पल में ना सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा सा उसको लगने लगा होता है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कभी कभी सिचुएशन इतनी बुरी आ जाती है कि उस वक्त हमें कोई अपना समझ नहीं आता, या किसी का सहारा, या हमें ये नहीं समझ आता कि ये मेरे लिए ही है या ये मैं उनके लिए ही हूँ। वो घर जाती है और डोरबेल करती है, दरवाज़ा खुलता है, वो घर के अंदर जाती है और उसके दादा दादी, उसकी माँ, उसके भाई बहन बैठे हुए होते हैं डाइनिंग टेबल पे। कहते हैं कि मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। तो जाती है, फ्रेश फ्रेश होके चेंज करके कपड़े आती है नीचे और बैठती है डाइनिंग टेबल पे साथ में सबके। और वहाँ पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं, वो बस चम्मच से खाना उठा रही होती है, प्लेट में रख रही होती है। तो उनकी दादी कहती है, क्या हुआ अव्यांशी, तुम ठीक हो? तो कहती है कि हाँ हाँ दादी ठीक हूँ। तो कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही, जल्दी खाओ। तो वो कहती है हाँ खा रही दादी। तो ये ऐसे बोलती है और वो स्पून से खाना उठा के खाती हैं। और देन वो सबको बाय गुड नाइट बोलती हैं और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो होती हैं रहना सोच रही होती हैं कि इनको अचानक से क्या हो गया। मतलब इतनी बिजी कि मुझे बाय गुड नाइट तुरंत बोल दिया, मतलब हद हो जाती है। वो अभी सोच ही रही होती है तो वो अपने कमरे में जाके अपना फ़ोन चेक करती है अव्यांशी। फिर उसके फ़ोन पे जो जो वॉलपेपर होता है उसको देखती है, रहना का होता है। तो उसको ख्याल आता है कि क्यों ना मैं रहना से ही पूछूं। तो वो रहना से डायरेक्टली नहीं पूछती है, रहना को हाय करके मैसेज करती है। तो जब हाय का मैसेज देखती है अव्यांशी का रहना, तो उस वो खुश हो जाती है। फिर वो रिप्लाई करती है हाय। तो कहती है कि तुम अभी तक सोई नहीं? तो वो कहती है कि नहीं अभी नहीं। और आप? तो मैं तो बस जस्ट अभी डिनर करके आई। तो कहते हैं कि रहना मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो कहती है कि हाँ पूछिए। तो कहती है कि अगर सपोज करो कि तुम्हारी फ्रेंड लड्डू है, ठीक है, तुमसे कोई तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ मांग ले तो क्या तुम दे दोगी? तो कहती हैं कि अगर कोई और होता तो शायद मैं सोचती, मगर वो मेरी फ्रेंड है। कहते हैं ना कि दोस्ती और बिना किसी मतलब के चलती है, तो ऑफ कोर्स मैं दे देती। तो ये जब बात सुनती हैं अव्यांशी की मतलब उम्मीद ये होती है कि वो ना बोलेंगे, बट रहना हाँ बोल देती है कि हाँ मैं दे दूँगी। ऐसा ये चीज़ सुन के भाई हमारी अव्यांशी के दिल पे तो छुरियाँ चल जाती हैं। तो कहते हैं कि सच में दे दोगी? तुम्हारी सबसे कीमती और इम्पोर्टेंट चीज़ कोई होगी और लड्डू को पसंद आ जाए और वो मांगे तुम दे दो? तो हाँ, क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ी होती है और मैंने जिनसे भी दोस्ती की है बड़े प्यार और बहुत एहतराम के साथ निभाया है। तो कहती हैं कि ओके। तो थक गई होगी ना, सोचा नींद आ रही होगी। तो वो कहती है कि हाँ थक तो गए हैं, चलिए ठीक है। एक दूसरे को बाय गुड नाइट बोलते हैं। इधर अव्यांशी थोड़ा सा भी नॉटीनेस या कुछ नहीं कहती हैं और फ़ोन रख देती हैं। और वो रैना की बातें सोचने लगते हैं, उनके दिमाग में रैना की बातें घूम रही होती हैं कि वो दे देंगी। तो मतलब अब उनको उस सवाल का सही जवाब मिला होता है या गलत जवाब, वो तो अव्यांशी को ही पता होता है कि उनके दिमाग में किस बात पे नतीजे पे पहुंची है। शायद फ्रेंड्स जो समझदार होंगे उनको भी
पता चल चुका होगा। फिर इधर वंशी बार बार अपने बेड के चक्कर लगाए जा रहे होते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती है और वो ऐसे ही अपने कभी विंडो पे खड़ी होती हैं, कभी वॉशरूम जाती हैं, कभी बैठ के काउच पे बैठती हैं, कभी बेड पे बैठती हैं। ऐसे करके उनकी पूरी रात कट जाती है। वो सोचती हैं कि कैसे दे सकती है रहना, नहीं। फिर कहते हैं कि बट उसने कहा कि वो अपनी दोस्ती बहुत सच्चाई के साथ निभाती है। फिर वो सोती हैं, कहती हैं अब जो होगा सुबह देखेंगे। वो डिसाइड करती हैं कि सुबह सोचूंगी इस बारे में, फिर सो जाती हैं। फिर उनकी सुबह ही बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वो खुद काफ़ी लेट सोई होती हैं। सुबह भी जल्दी हो जाती है, आँख जैसे धूप आती है खुलती है तो फटाक से ख्याल जो आता है वो उनकी फ्रेंड स्नेहा का होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारी जो अवैंशी हैं क्या डिसीज़न लेती हैं। तो बने रहिए, स्टोरी के साथ सुनते रहिए।